सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज हम बात करेंगे बलराज साहनी की। अभी 13 अप्रैल को उनका जन्मदिन गया है। वो 13 अप्रैल को रावलपिंडी में, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ वो पैदा हुए थे और 1973 में वो इंडिया में गुजरे। बलराज साहनी जितने पुराने लोग हैं, 50 साल से ऊपर के या 45-50, वो सब जानते हैं बलराज साहनी एक बड़े ही अच्छे मंजे हुए कलाकार थे या हैं, जो भी आप कह लें। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा था। उनकी बड़ी चर्चित फिल्में हैं। गर्म हवा जो उनकी आखिरी फिल्म थी, जिससे वो लाइमलाइट में आए थे, पॉपुलर हुए थे, वो थी 2 बीघा जमीन। बिमल रॉय की पिक्चर थी 2 बीघा जमीन। इसके अलावा वक्त, बी आर चोपड़ा की, ऐसी कई पिक्चरों में उन्होंने यादगार अभिनय किया, ऐसा हम सब जानते हैं। अभिनय उनका अच्छा था, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जो उनका वामपंथी चेहरा था और जो हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, मैं यहाँ शॉर्ट में बता दूं। वामपंथ का मतलब है कि सब बराबर है, कोई गरीब अमीर नहीं। अमीर आदमी अपना पैसा जो है वो गरीबों को दे दे, दान दे दे, उतना ही पैसा अपने पास रखे जितना कि उसे जरूरत है। ऐसा वामपंथ का एक बेसिक सिद्धांत है, लेकिन जिसका कोई भी वामपंथी ना आज से 100 साल पहले पालन करता था, ना आज करता है, जहां तक भारत का सवाल है। जितने भी ये पहले के कलाकार थे, उस टाइम वामपंथ का ही माहौल था। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस वामपंथ को पोषित किया है। उसी में उन्होंने एक कलाकार है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, परीक्षित साहनी उनके लड़के थे, उनकी बात हम बाद में करेंगे। बलराज साहनी। बलराज साहनी ने वामपंथी होने का, इप्टा से जुड़े होने का भारत सरकार से खूब 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 फायदा उठाया है। गरीबों के नाम पे सिर्फ ड्रामे करना, लेकिन गरीबों के लिए अपने जेब से 1 रुपया भी दान नहीं देना, अपनी तरफ से कोई उनकी सहायता नहीं करना, सिर्फ लंबे चौड़े भाषण देना। इन्हीं में वो बलराज साहनी भी शामिल थे। वो बाकायदा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे। ठीक है, यहाँ तक तो उनका कुछ परिचय हो गया। अब यहाँ से उनका गहरा जुड़ाव वामपंथ आता है, और जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, ने उन्हें कैसे पोषित किया और उनकी सभी बातें मानी, सभी जायज नाजायज, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बलराज साहनी जो है महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे, और उसके बाद वो जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। जवाहरलाल नेहरू ने ही उन्हें जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है, वहाँ पे उनके कहने पे ही उनको नौकरी पे रखवाया, और वहाँ उन्होंने लगभग 8 साल शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ उन्होंने एज ए लेक्चरर या टीचर, जो भी कह लें, उन्होंने वहाँ पे नौकरी करी। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो वहीं रहे। उनके 3 बच्चे थे, जिनमें एक बच्चा है, लड़का है, जो आज भी है, परीक्षित साहनी। वैसे ओरिजिनल नेम उनका अजय साहनी था। शुरू में उन्होंने अजय साहनी के नाम से फिल्मों में काम किया था। बलराज साहनी का भी ओरिजिनल नेम युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर साहनी, लेकिन फिल्मों में उन्हें बलराज साहनी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने वहां के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें, हम एक तरफ तो जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे और भारत को आजाद करवाना चाहते थे, दूसरी तरफ उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बलराज साहनी के लिए सिफारिश करी कि उन्हें आप बीबीसी लंदन जो है अपने यहाँ एज ए अनाउंसर उनको अपने यहाँ रख ले। और मजे की बात यह है कि यह बात जवाहरलाल नेहरू की ब्रिटिश सरकार ने मान भी ली, और बलराज साहनी ने वहाँ पे 5 साल बीबीसी लंदन में एज ए अनाउंसर अपना नौकरी करी।
उसके बाद पंडित नेहरू ने उन्हें बुला लिया इंडिया में आज़ादी 47 में, और यहाँ पे उनको ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर की नौकरी दे दी। और वो काम तनख्वाह तो हर महीने लेते रहे ऑल इंडिया रेडियो से, और काम अपना एक्टिंग करते रहे और इफ्ता में अपने नाटक करते रहे, वामपंथ का प्रचार प्रसार करते रहे। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है और वामपंथ पे वो लेक्चर भी देते थे। अच्छा, वो तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं और प्रचार वामपंथ का कर रहे हैं। ये हमारी एक नेहरू सरकार की बड़ी विडंबना थी। वो लगातार पिक्चरों में काम करते रहे, लेकिन उनकी नौकरी बरकरार रही ऑल इंडिया रेडियो में। और उसके बाद वो सरकार उनको कभी कान फेस्टिवल में भेज रही है, कभी लंदन भेज रही है, कभी यहाँ जितने भी ये जो फिल्मों से रिलेटेड अवार्ड सेरेमनी या सब होती थी उनमें, और अन्यों को तो भारत सरकार हमारी भेजती ही थी, जितने भी वामपंथी थे, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रे, इन सबको उनके साथ साथ इनको भी भेजती थी। एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि आज़ादी के समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, हमें 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने पड़े। दूसरी तरफ इन वामपंथियों पर खर्च करने के लिए हमारी भारत सरकार के पास पैसा ही पैसा था। अच्छा, यहाँ तक भी ठीक है कि उनको सब भेज रही है, उनको अवार्ड दे रही है। भारत सरकार ने 1969 में बलराज साहनी को पद्मश्री से भी नवाजा। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे में भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने उनको फ्री में जमीनें अलॉट करी, जो आज करोड़ों रुपए की हो गई हैं। उन पे ये सब इनके जो वारिस है वो राज कर रहे हैं या उन्होंने बेच दी है, जो भी है इसकी अब पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन इन सब ने फ्री में, बलराज साहनी ने सरकार से जमीनें ली मकान रहने करने के हिसाब से। अब वामपंथी है तो इनको छोटे से मकान में इनका गुजारा नहीं हो रहा था, इनको भी लंबे चौड़े मकान ही चाहिए थे, जैसे कि आजकल के हमारे नेताओं को चाहिए होते हैं, उसी टाइप के मकान इनको चाहिए थे। अच्छा, इनके जो लड़के थे, बड़े लड़के अजय साहनी, वो पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा होशियार नहीं थे और उनका कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने इनको अपनी सिफारिश पर रूस में, तब यह यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, वहां भेजा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है वहां अपना अजय साहनी, परीक्षित साहनी वहां रहे। उन्होंने पढ़ाई कितनी करी नहीं करी, लेकिन जब भी जवाहरलाल नेहरू या भारत का कोई प्रतिनिधि मंडल, या कभी राज कपूर जा रहे हैं, कभी बिमल रॉय रशिया जा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रेरणा स्रोत तो रशिया और चीन ही थे, तो ये उनका आगे स्वागत करते थे और भारत सरकार की तरफ से ये हर जगह मौजूद रहते थे। नेहरू जी जब भी जाते थे तो उनसे भी ये हमारे अजय साहनी, परीक्षित साहनी, दोनों क्या नाम दो हैं एक ही, अब परीक्षित साहनी के नाम से जाना जाता है। वो उनसे मिलते थे, पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे वो पूरी करके वापस भारत में आ गए। और अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने भी फिल्मों में भाग्य आजमाने की कोशिश करी। कुछ फिल्में उनकी चली भी सही, लेकिन वो छोटे बड़े रोल परीक्षित साहनी करते रहे। आज भी परीक्षित साहनी हमारे बीच में हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन मेरा ये बताना है कि जो वामपंथी हैं विचारधारा के, ये गरीबों के पक्ष में सिर्फ बातें ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते। इन्होंने खुद लाखों रुपए की, उस टाइम जो करोड़ों रुपए की जमीनें फ्री में सरकार से ली, अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दी, सरकार के खर्चे पे ही ये नौकरी भी करते रहे और फिल्मों में काम भी करते रहे। लंदन भी सरकार की सिफारिश से जा रहे हैं। तो ये सब बातें जो है हमें नहीं बताई गई या कम पता है, इसलिए आज बलराज साहनी की जन्म तिथि पे मैंने आवश्यक समझा कि सही बात भी हमें बताई जाए कि बलराज साहनी के एक अच्छे एक्टिंग के चेहरे के पीछे
हकीकत क्या थी। मैंने जैसे पहले कहा, इन वामपंथियों ने कभी भी 1 रुपया भी गरीबों के लिए नहीं दिया। सिर्फ भाषण से ही उनके पेट भरे और सब दोष सरकारों पर दिया। अब मैं कहां तक मेरी बात ठीक है, ये सब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। परीक्षित साहनी ने खुद विविध भारती को इंटरव्यू में बताया है कि मुझे जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर ही रशिया में भेजा गया था, वहां मैंने फ्री में पढ़ाई करी। यह सब परीक्षित साहनी खुद बोल रहे हैं, जो रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है, कोई भी जाके इसको चेक कर सकता है। आज बस यहीं तक। वामपंथियों का चेहरा और नेहरू सरकार उनको कैसे पोषित करती रही, इसमें और भी कई कलाकार हैं जिनके खुलासे मैं आने वाले समय में करूंगा। आपने यह वीडियो मेरा पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।